भैया जी, गॉडजिला एक्स कॉन्ग के इस महायुद्ध में कुछ ऐसे डिटेल थे जो मैंने थिएटर में मिस कर दिया, जिसके लिए मुझे ये मूवी दोबारा से देखना पड़ा एंड तब जाके मेरे हाथ में कुछ ऐसे डिटेल्स आए जो आई एम श्योर कि तुमने भी मिस कर दिया होगा। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सारी माइंड ब्लोइंग डिटेल्स एंड कुछ ऐसे फैक्ट को लेकर बात करेंगे जो एक बार देखने से पकड़ में नहीं आता। जैसे डॉक्टर आइलिन एंड्रयूज पहले ही बता देते हैं कि इंसानों ने अब तक पूरे हॉलो अर्थ में से 5% से भी कम का नक्शा बना पाया है। मतलब जो भी अभी तक मोनार्क आउटपोस्ट बनाए गए, जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहाँ पे, वो सिर्फ 2 या 3% ऑब्जर्वेटरी सरफेस पे ही चल रहा है। अभी भी 97 to 95% लैंडस्केप इंसानों के पहुंच से बाहर है। यही चीज तो हमें और एक्साइट कर देती है कि आगे और क्या क्या नया हमें देखने मिलेगा। अब ये चीज जो मैंने नोटिस किया कि जिया एंड डॉक्टर आइलिन एंड्रयूज जिस मेंशन में अभी के लिए रह रही थी, उसका स्ट्रक्चर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, वॉरबैट। बहुत लोग इसे जायंट फ्लाइंग स्नेक लाइक रेप्टाइल भी कहते हैं एंड फर्स्ट टाइम कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाने के बाद इसी रेप्टाइल से भिड़ा था एंड इसका स्ट्रक्चर भाई इस बिल्डिंग से बहुत ही ज्यादा मैच करता है। क्या तुमने ये नोटिस किया था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं तो लाइक कर देना। इसके बाद जब डॉक्टर एंड्रयूज एक मोनार्क डॉक्यूमेंट्री देखती है ईवी कबीले के बारे में, तो वहां मेंशन किया जाता है कि ईवी ट्राइब के लोग पहले सिर्फ स्कल आइलैंड में ही रहते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान ने जब सब कुछ तबाह कर दिया तो उस डिजास्टर में उस कबीले के सारे सदस्य मारे गए, सिवाय एक को छोड़ के, जिसे ऑब्वियसली कॉन्ग ने बचाया। लेकिन मूवी में आगे हमें ये पता चला ईवी ट्राइबल कम्युनिटी सिर्फ स्कल आइलैंड में ही नहीं, वो लोग हॉलो अर्थ के अंदर भी बसे हुए थे एंड ये हॉलो अर्थ वाला कम्युनिटी स्कल आइलैंड से सदियों पुराना है। इसके बाद गॉडजिला जब न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके आर्कटिक ओशन की तरफ बढ़ता है, तब वहां पर तुमने शायद नोटिस नहीं किया कि गॉडजिला जब पानी में उतरता है तो उसके टेम्परेचर से समुद्र का पानी भी भाप बन जाता है। मतलब गॉडजिला ऑलरेडी इतना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया था कि उससे उसका पूरा शरीर झुलस रहा था, जिससे उसके सराउंडिंग टेम्परेचर में भी हमें भारी बदलाव देखने मिले। अब इसके बाद मूवी में जब टाइटेनस टियामात को इंट्रोड्यूस किया गया, तब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए जो अल्ट्रा क्लासिफाइड डिटेल्स थे। मतलब ये फाइल्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि उसे हाथ लगाने के लिए मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 6 का ऑथराइजेशन चाहिए। अब इस फाइल के मुताबिक टियामात को टाइटन नंबर 19 बताया गया, जहां उसका बिहेवियर एज ए डिस्ट्रॉयर के तौर पे मेंशन था, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि उसकी बॉडी लेंथ लगभग 850 फीट बताई गई, जो गॉडजिला से 300 फीट ज्यादा है। अब टियामात के साथ फाइट के दौरान अपने रेडिएशन के पावर से जब गॉडजिला अपने आप को ब्लास्ट करता है, तभी टियामात के चीथड़े उड़ जाते हैं। वो तो गॉडजिला का आदत है कि किसी भी फाइट को जीतने के बाद अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो आसमान में एटॉमिक ब्रेथ मारता है एंड यही चीज हमें मूवी में दिखाई गई। उसने टियामात को अपने एटॉमिक ब्रेथ के बिना ही मार दिया। अब ये पॉइंट भाई इंटरेस्टिंग है कि हॉलो अर्थ के अंदर जो 3 क्रिस्टल पिरामिड हमें दिखाए गए, जिसे ईवी ट्राइबल कम्युनिटी के एनर्जी सोर्स कह सकते हो, उसका पैटर्न जिस तरह से वो सजा हुआ था, ठीक उसी तरह का पैटर्न हमें मूवी के स्टार्टिंग में सिग्नल के तौर पे दिखाए गए, जो ईवी ट्राइब के लोग मदद के पुकार में भेज रहे थे। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि वो लोग सिर्फ सिग्नल नहीं भेज रहे थे, वो लोग अपना मैप लोकेशन भेज रहे थे कि इतने बड़े हॉलो अर्थ में वो लोग जिया को कहाँ मिलेंगे। इसके बाद जिस सीन ने सबका दिमाग ऐसे अंदर से ब्लास्ट करके रख दिया, वो था इस ब्रिज वाला सेक्शन, जहां कॉन्ग एंड सुको एक सुपर टाइटन के स्केलेटन को पुल की तरह यूज करके एक खाई को पार करते हैं। वहां उस स्केलेटन का आकार इतना ह्यूज था कि कॉन्ग भी उसके सामने चींटी की तरह लग रहा था। अब इस सुपर स्केलेटन को लेकर कई फैंस ने कई थ्योरीज बनाई कि ये मरा कैसे, ये स्केलेटन ही इतना बड़ा है तो इसे मारने वाला आखिर कितना बड़ा होगा एंड वो कौन होगा। ये सारे सवाल फैंस के दिमाग में एक अलग ही बाउंड्री सेट करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये सुपर टाइटन आखिर कौन हो सकता है। बहुत लोगों का मानना था कि ये टाइटन टाइटेनस मांडा होगा, बट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइटेनस मांडा या मानुडा का ऑफिशियल बॉडी हाइट 200 मीटर बताया गया है, जो हिसाब लगाए तो फीट में 656 फीट होगा, जहां इस मूवी में कॉन्ग का हाइट था 337 फीट। अब इस सीन के हिसाब से ये सुपर टाइटन कॉन्ग से लगभग 90 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। सो इसके मुताबिक उसका लेंथ लगभग 30,330 फीट होगा। दिमाग ऐसे बूम। भाई तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुम में से किसी को पता है कि ये कौन है तो कमेंट में जरूर बताना जरूर। आगे बढ़ते हैं। अब सुको की बात करें तो वो स्कारकिंग का बेटा है, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज सेम, एटीट्यूड सेम एंड भाई का कलर भी सेम। एंड ये चीज और भी कंफर्म हो जाता है जब एक सीन में हमें स्कारकिंग के थ्रोन के साइड में कुछ फीमेल वर्जन ऑफ कॉन्ग को दिखाया जाता है विद देयर बेबीज। सो स्कारकिंग जिस ट्राइब को रूल करता था, वहां के हर एक फीमेल एप्स को वो अपना कॉन्क्यूबाइन बना के रखा था, मतलब रखेल कह सकते हो। मतलब उनसे संभोग करता एंड अपना वंश आगे बढ़ा था। सो सुको भी इनमें से किसी एक का बंदर होगा। अब गॉडजिला पिंक होने के बाद जब फर्स्ट टाइम के लिए वो बाहर आता है, तो उसे एनालाइज करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानना था कि गॉडजिला का पावर 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये चीज हमें स्क्रीन में दिखाया भी जाता है।
अब मेन फाइट के दौरान एक बार सीमो ने गॉडजिला को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, लेकिन गॉडजिला को उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तब वो सुपर चार्ज हो रखा था, जिसलिए उस फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट को वो झेल सका एंड मिनटों में रिकवर भी हो गया। जहां आखिर में ये सेम डैमेज सीमो ने स्कार किंग को भी दिया था, बट उससे वो रिकवर नहीं हो पाया, कॉन्ग ने पछाड़ दिया उसको। अब ऊपर नीच करके अगर हिसाब लगाए तो इस मूवी में हमें टोटल 20 मॉन्स्टर देखने मिले, जहां है गॉडजिला, कॉन्ग, मोथोरा, स्कार किंग, सीमो, शुको, स्काइला, टियामाथ, ग्रेट एप्स, लीफ विंग्स, वॉरबैट्स, हिलहॉक्स, हॉलवर्थ लिजर्ड या टाइटेनस डॉग, वर्टेसिस, वर्ड डॉग, पैरट फ्रॉग, अनआइडेंटिफाइड इल लाइक क्रिएचर, ट्री मिमिक, इन सबको दिखाया गया। जहां इस मूवी के बाद कॉन्ग का नया नामकरण हो सकता है किंग ऑफ द कॉन्ग या किंग कॉन्ग। अब भाई इन डिटेल्स को छोड़ के अगर तुम्हारे पास कुछ अलग डिटेल हो, अलग जानकारी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना, बस कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।